तो कैसे दोस्तों। मजा आ रहा है क्लासेस देखने में? कैसा लग रहा है? ट्वेल्थ में नई नई शुरुआत है। ठीक है, पहला चैप्टर चल रहा है आपका। तो हमने पुरानी दो क्लासेस में पार्टनरशिप के बारे में जाना, पार्टनरशिप क्या होती है वो जाना, पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा वो जाना। अब हमने इंटरेस्ट के टॉपिक को भी टच किया था, तो इंटरेस्ट का टॉपिक भी जाना। मैं रिवीजन से आपको दिखा देता हूँ, रिवीजन वाले से, कि क्या क्या आप जान चुके हो। एक ये फॉर्मेट कराई थी, ये फॉर्मेट में आपने जाना होगा। अभी हमने एंट्रियां टच नहीं की हैं, मैंने आपको पीएनएल का एक फॉर्मेट बता दिया था। राइट ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होती हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड जान रहे थे। ठीक है जी, कि अकाउंट किस तरीके से बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल्स। अभी हमें पढ़ना बाकी है ये प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल्स, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, लॉजिक क्या है, कहाँ से क्या आता है, कैसे हम करते हैं, ये भी जानना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर रहे थे आप। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें मेन टॉपिक रहता है आपका, जो भी एमसीक्यू रिलेटेड वगैरह क्वेश्चंस रहते हैं। हम लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल तक हमने करा था। फिफ्थ एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा मेरा स्विच ऑफ हो रहा था ये लैपटॉप, बिकॉज ऑफ चार्जिंग। तो मैंने यहाँ तक थोड़ा सा करा के आपको छोड़ दिया था, बट ये करा दिया है मैंने कंप्लीट। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन देख लेना आप लोग अच्छे से। तो इंटरेस्ट का टॉपिक जो पढ़ रहे थे आप, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं भैया, इंटरेस्ट की एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमने ये चीज जान ली थी। द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, a firm may be give to loan to the partner, interest by loan the partner charge at the rate agreed rate of interest if partnership have agreed to charge interest। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो फर्म भी, यहां पे आ जाओ, फर्म भी क्या कर सकती है, तो हम इसमें नीचे जा सकते हैं इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा ऐसे रख सकते हैं। अब मान लो टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक जैसे बन रहा है, आप फर्म, ऐसे फर्म है, फर्म कहती है पार्टनर्स जो होते हैं, फर्म और पार्टनर कहते हैं भैया फर्म को अलग मानो, पार्टनर को अलग मानो। अगर फर्म ने लोन दिया, किसको, फर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को, तो क्या कोई परसेंटेज चार्ज होनी चाहिए, फर्म की तो इनकम होनी चाहिए ना। फर्म अगर आपको लोन दे रही है, किसी पार्टनर को पैसे की जरूरत है, उसने लोन लिया, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, ये पढ़ा हुआ है वैसे हमने, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में बोल रहा हूं यहाँ पे, एग्रीमेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट है। अगर यहाँ कोई परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में लिखी है, तो उतनी परसेंट देनी पड़ेगी, जैसे 6%, 8%, 10%। अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं है, इफ एग्रीमेंट नॉट, देन क्या होगा, नॉट अलाउड। अगर यही कंसेप्ट उल्टा होता, फॉर्म है, पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दी होती, कह रहे भैया यही टॉपिक पढ़ाते रहो तो बार बार, भाई ये टॉपिक आएगा, पढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर पार्टनर ने लोन फर्म को दी होती,
तो एग्रीमेंट हो या ना हो, आपको 6% तो देना ही पड़ेगा। और एग्रीमेंट है 10% का, तो आप 10% दे सकते हो। अगर नहीं है तो ये तो कंपलसरी आपको पे करना पड़ेगा। अभी ये बात कर रहा है ऊपर वाला केस, ये वाला केस तो हम पढ़ चुके हैं। जो सेकंड केस है, ये केस नंबर 1 है, और ये केस नंबर 2। मान के चलो केस नंबर 2 आप पढ़ चुके हो। अब केस नंबर 1 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? केस नंबर 1 की बात कर रहा है। Interest on loan by the firm to the partner. A firm may give to the loaned partner. Interest on loan by firm to a partner is charged. अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है कर्जा कहाँ चल रहा है, तो लोन by the firm to the partner is charged at the agreed rate of interest if partners have agreed to charge interest. Otherwise it is not charged. ये मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार लाइन घूम से आ रही है। डिसअलाउड हो जाएगा भाई, अदरवाइज ये चार्ज नहीं कर सकता। तो ये कंफ्यूजन मत पाल लेना दिमाग में कि लोन तो लोन है, लोन अलग है भाई, वो अलग चीज है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स, प्रोवाइड ही नहीं करता। इफ इट इज एग्रीड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन क्रेडिट ऑफ पीनल अकाउंट। क्योंकि ये क्रेडिट साइड में क्यों लेके जा रहा है इस अकाउंट को, आप समझना। पीएनएल अकाउंट जब आप बनाते थे इन 11th क्लास, और यहाँ पे भी आप जानोगे, जब पीएनएल अकाउंट हम जब बनाते हैं, तो पीएनएल अकाउंट बनाते समय क्या करते थे आप, एक चीज जान लेना। जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, ये लाइनें ऐसे नहीं आएंगी यार, इसमें बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है रे बाबू। ये स्केल्स कहाँ आ गई हमारी? तो यहाँ हम अपनी ड्राइंग में से ले ले। ठीक है जी, समझने की कोशिश करना। अब टाइम तो लगेगा भाई, तुम स्पीड में देख सकते हो, और टाइम लेने के लिए ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अरे अब आप समझने की कोशिश करो कि ये पीएनएल अकाउंट जब आप बनाते थे, पीएनएल अकाउंट की आप फॉर्मेट बनाते थे, यहाँ पे आप पीएनएल अकाउंट लिखा, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं अभी आपको, यहाँ पे भी 2 लाइनें बन जाएंगी, एक में अमाउंट आ जाएगा एक आपका, और एक में वो आ जाएगा। जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, तो आपकी ये डेबिट साइड जितनी भी है, ये डेबिट साइड है, यहाँ खर्चे आते थे, यहाँ पे इनकम आता था। तो आप लिखते थे यहाँ पे वाई ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आया था आपका ट्रेडिंग अकाउंट से, वो आपने यहाँ डाल दिया। सपोज दैट एक्स एक्स एक्स। अब फर्म जितनी भी इनकम कमाएगी, जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आती है। तो इनकम, अब आपने लोन दिया है, क्या किया है? लोन दिया है फर्म ने। फर्म ने अगर लोन दिया है, लोन दिया है किसने? फर्म ने। फर्म यहां आ गई मान लो, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। तो जो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो ये फर्म के लिए क्या बनेगी? इनकम। इसलिए वो इनकम इधर आएगी इंटरेस्ट के नाम से। जब उल्टा केस होगा, तो इंटरेस्ट जब इससे चार्ज होगा, जब मान लो पार्टनर ने लोन दी होगी फर्म को, तो वो इंटरेस्ट यहां आएगा, जो कि आप इसमें पढ़ रहे थे, जो नोट्स है आप यहां पर जब गए थे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इस वजह से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आप लिख रहे हो, यहाँ पे अगर पीएनएल अकाउंट बना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ सकता है। यस ऑफ कोर्स,
इंटरेस्ट टू द पार्टनर, पार्टनर की ये तो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे एक चीज और आ सकती है। ठीक है दोस्तों, क्यों आ सकती है, लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक ही तो नहीं आता, आ जाएगा लॉजिक समझ में। ठीक है जी, ये फॉर्मेट बनेगी और ये इस टाइप दिखेगा। तो इस वजह से ही ये क्या कह रहा है, मैं एक एक वर्ड एक एक चीज आपको क्लियर करता जा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए बाद में। पहले चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, फिर उसके बाद समय आपका कम लगेगा। क्लासेस को आप स्पीड में भी देख सकते हो दोस्तों, पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इफ इट इज एग्री टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू ट्रांसफर इन क्रेडिट ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। में बता दूंगा डेबिट क्यों कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब सीखेंगे। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स और पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दोनों बता दिया, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, इस लाइन को अगर आप दिमाग में बैठाने चाहोगे कैसे करा क्यों करा, तो उसका रीजन बता देंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो रिलैक्स। अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री अगर पूछ ले आपसे, एंट्री कैसे बनेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट गिविंग। इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर इज रिसीव्ड, जब मिल जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉजिक रीजन सब आएंगे, क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे दिमाग को बस थोड़ा आराम से चलने दो, इन क्लासेस को देखते जाओ, फिर आप इन क्लासेस के बाद समझ पाओगे कि हाँ यस ऑफ कोर्स कुछ दम है, कुछ चीजें हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़े से, जब मैंने पीडीएफ बनाई है तो ब्लर सा हो गया है, पर ब्लर हो गया तो आपको लगे कि क्वालिटी खराब आ रही है, तो थोड़ा सा ब्लर हो गया, आप अपनी बुक्स को यूज कर सकते हो। ठीक है जी दोस्तों, अब ये 6 एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है। देव, Jaspal and Prem are the partners sharing profit ratio equally. Prem had taken loan from the firm on 1st January 2024 of 5 lakh. What entries will be passed if rate of interest is not agreed? कुछ नहीं होगा, नॉट अलाउड होगा इस केस में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, आप पढ़ के देखो इसको, यहाँ पे लिखी हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड। अगर कोई केस उल्टा होता तो 6% आता भाई। ठीक है जी, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल बी नॉट बी चार्ज ऑन लोन टू पार्टनर, हिंस जनरल एंट्री विल नॉट पास्ड। जनरल एंट्री पहले केस में पास नहीं हुई, एग्रीमेंट ही नहीं। अगर केस बी की बात करें, अब ये एग्री है 10% देने के लिए, अब ये 10% देने के लिए एग्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्री है तो दे देंगे भाई। तो आप एंट्री कर सकते हो, 10% आप निकाल लो, 5 लाख का 10%, और महीने कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 10% आप निकालोगे कितने महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में आपकी बुक्स क्लोज हो जाएंगी 2024 के अंदर। ये मान रहे हैं 2024 से रिलेटेड है, इस वजह से ही यहाँ पे कितना निकाला होगा, 3 मंथ का। तो आप इसको काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है जी, और आप चाहो तो इसे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, और फिर चाहो तो डिवाइड कर दो, या 4 से ही इसे ऐसे भी काट सकते हो। तो 2 जीरो यहाँ ना काट के 1 जीरो हम रख लेते हैं, एक ही जीरो कटेगी क्योंकि एक ऊपर की कट गई, एक ही कट गई। तो आपका 50,000 आ गया। 50,000 के 4 हिस्से कर लो तो आपका आ जाएगा 12,500। कैसे डिवाइड करके आप देख लो, 50,000 को 4 से आराम से डिवाइड करो, 4 एकन 4, कह रहे भैया ये तो आता है मैं, ठीक है फिर तो 8 तो यहाँ से ताल लेंगे। ठीक है जी, ओके, एंट्री लॉजिक आ जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, आराम आराम से चलनी क्लासेस, बहुत तेज नहीं लेके चल रहा हूं मैं, तो जाके कोई चीज ऐसे ऊपर से ही जा रहा है आपके। इंटरेस्ट हो गया तो इंटरेस्ट की एंट्रियां ये हो जाएगी, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो ये प्रेम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। ठीक है जी, इसलिए उसके अकाउंट से डेबिट कर दिया है इंटरेस्ट। और यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज फॉर 3 मंथ अप टू मार्च। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रेम ट्रांसफर टू क्रेडिट और पीएनएल अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर टू पीएनएल अकाउंट। जो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो ये यहाँ से दिखेगा, इस नाम से पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा। ठीक है जी, ये फर्म की एक तरीके से इनकम है। यही टॉपिक है, यही सारी चीजें हैं। आप इस केस को बना के देखना, इस केस को बनाना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप चेक करना, इसको बना के देखना, तो आपको आइडिया मिलेगा। थोड़ा सा आप समझोगे कि क्या हो रहा है, ये 5,000 क्यों अलग से आ रहा है, लॉजिक जानोगे, बना के देखना। ठीक है। रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर, रेंट के केस में हम केसेस थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें पूरा फोकस से पढ़ाऊंगा, बाकी मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूँ ओवरऑल। रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर, रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर इन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होगा अगर आपको रेंट पे करना है। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज इट इज रेंट इज पेबल टू द पार्टनर फॉर लेटिंग ऑफ द फर्म यूज इन पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर अ बिजनेस। रेंट में भी पेड, जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको रेंट तो देना पड़ेगा। अगर रेंट है, कोई खर्चा है रेंट का, इस तरीके का कोई खर्चा है तो वो तो आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है। तो रेंट की जनरली ये एंट्री बन जाती है, रेंट इज पेड इन कैश बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू। रेंट हमारा एक खर्चा है, तो जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी अपने आप पेमेंट करते हो आप बैंक से कर दो या आप कैश दे दो, ये आपकी एंट्री हो जाती है। रेंट इज पेबल, अगर पेबल है, आपने पे नहीं किया है अभी, तो वो ड्यू रहेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट के नाम से रखते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करते तो एक नाम दे के रखते हैं, रेंट पेबल। जैसे ही आप रेंट दे दोगे तो रेंट पेबल गायब हो जाएगा। When rent account is transferred to PNL account, PNL अकाउंट में जाता है, जितने खर्चे होते हैं तो आपने सुना डेबिट साइड में आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा, इसलिए पीएनएल अकाउंट ऊपर आ रहा है। अगर आपको लेजर बनाना आता था तो आप समझ सकते हो कि रेंट यहाँ आएगा। ठीक है जी, रेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये एंट्री बनती है, और इधर आएगा तो नीचे आएगा पीएनएल। इसका तुम्हारे एग्जाम से कोई खास लिंक नहीं है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पेपर में नहीं पूछता रेंट वेंट का। जो पेपर में पूछेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, वो वाला कंसेप्ट जो पूछेगा आपके एग्जाम्स में, बता दूंगा, मैं बना के रखता हूँ सारे कुछ चीजों को। रेंट से इसलिए रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करा रहा, कुछ नहीं आता भाई यहाँ से। ठीक है, जस्ट रीड करके छोड़ देना, यहाँ पता चल जाएगा। मैनेजर कमीशन काम की चीज है, तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे मैनेजर कमीशन पे। मैनेजर कमीशन हो गया, ड्राइंग हो गया, बड़ा काम का, जो आपने फॉर्मेट देखा था ना वहां पे, वही एग्जाम के अंदर आएगा। तो हमें उन चीजों के ऊपर तो ठीक से काम करना, एक तरीके से फोकस से काम करना है। तो मैनेजर कमीशन की बात करूं तो मैनेजर कमीशन क्या कह रहा है, मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। मैनेजर क्या होता है, एक एम्प्लॉय है भाई आपका, है ना, एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। Therefore, the amount payable to the him or her commission in nature of salary, एक तरीके से मान के चलो आप सैलरी दे रहे हो, इट इज पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और चाहे इनकर्ड लॉस, तो आपको ये तो देना ही पड़ेगा। मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू डेबिट एंड पीनल अकाउंट। हाँ भाई, ये तो डेबिटेड साइड में आएगा क्योंकि खर्चा है। जितने भी खर्चे होते हैं वो पीएनएल के अकाउंट में डेबिट साइड में ही आते हैं, इसलिए इसे डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। कैसे करते होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स पीएनएल अकाउंट, अब फर्म प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अब जानो इनका लॉजिक कि ये अकाउंट्स हम बना रहे थे, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया कहां से आया उसका लॉजिक जान लेते हैं। अब फर्म प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हम, पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं। फाइनल अकाउंट चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट वाला चैप्टर, और विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर तुमने लास्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। अभी आपको जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए, 11 पास करे तो 12th में आ गए हो, तो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा। तो वहां पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे एंड बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है जी। इन एडिशन आप पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर, आप पार्टनरशिप फर्म में क्या बनाओगे, ये वाला अकाउंट। अच्छा, इसको मुझे डिफरेंट कलर करना चाहिए वैसे, इट माई मिस्टेक। ये वाला अकाउंट आप बनाओगे यहां पर, विच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट इज ट्रांसफर। यहां से जो आएगा प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट जो भी आएगा, जैसे आप बना लेते थे पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आते थे वो यहां डाल देंगे।
मैं दिखा दूंगा नीचे। नेट प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट अप्रोप्रिएट बिटवीन द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, रेशो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सारी चीजें डिसाइड होगी। अभी तो आप रेशो भी निकालना सीखोगे, आने वाले चैप्टरों में आप रेशो ही सीखोगे किस तरीके से रेशोस निकाले जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंसिव, मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या है, एकमात्र एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव ऑफ पीनल अकाउंट, एक्सटेंसिव ऑफ पीनल अकाउंट मतलब उसका ही भाईचारा है, बड़ा है, एक पार्ट है उसका, ठीक है जी, वो डाला। आफ्टर ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम द ये, इट इज क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्रेडिट होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे, ठीक है जी। इसलिए पीएनएल अकाउंट के जितने भी खर्चे रेंट वेंट वो पीएनएल में हो चुके होते हैं, तो इस वजह से यहाँ उसे दिखाने की कोशिश हम नहीं करते, पार्टनरशिप का जब बनाते हैं तो यहाँ शो नहीं करते। डेबिट विद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर सैलरी कमीशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें ही इसके अंदर हम लेते हैं। अब इसकी एक फॉर्मेट की बात करूं मैं कि कैसे फॉर्मेट की बात करें, फिर हम इसी टॉपिक पे आएंगे दोबारा से, बैक टू इन पवेलियन। तो ये ऐसे कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं कि आप पहले क्या बनाते थे। ये अप्रोप्रिएशन का अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, लॉस आ गया, लॉस है तो इनकेस, यही जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाई थी वही फॉर्मेट है। आपको ये फॉर्मेट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पीएनएल अकाउंट आता था तो आप उस पीएनएल अकाउंट से इसको लिंक कर सकते हो और आराम से चीजों को सीख सकते हो। मैं आपको पहले एक चीज दिखा दूं, इसकी फॉर्मेट दिखा दूं। जब आप 11th क्लास में थे, ये क्वेश्चन 12th में नहीं करने हैं भाई साहब, 12th में पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन करने, बट ये समझाने के लिए कि जितनी सेल परचेज थी, ये फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन डाला है इन्होंने एग्जांपल के तौर पर। आप फाइनल अकाउंट के में क्या करते थे, आप बनाते थे ट्रेडिंग, ठीक है। अभी आप सीख जाओगे, देखो कैसे। ये आपने बनाया क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, इसका जो सॉल्यूशन देखोगे, ये करना नहीं है भाई, ये 11th का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। बस ये जान लो कि आप कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे। अगर आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना चाहते हो तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है, वो एक पार्ट बता रहा है, इस तरीके से सिखा रहा है इसमें कि कैसे करते थे। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट से या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जो प्रॉफिट होगा वो आपका निकल के आता था जीपी, जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अंदर अभी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है और डायरेक्ट इनकम बाकी है। इस जीपी को आप ट्रांसफर करते थे हेयर, इसे निशान बना के देना चाहिए था, इसने नहीं बनाया, मैं बना देता हूं। ये आपका यहां आ गया, जो यहां से जो प्रॉफिट होगा आपको, मान लो सारे खर्चे आप माइनस कर देते थे, रेंट वगैरह, सैलरी वगैरह, मैनेजर कमीशन वगैरह, ये सारा कुछ आप माइनस कर देते थे और आपका बचता था क्या, आपका अल्टीमेट बचता था नेट प्रॉफिट। अब इस पार्टनरशिप में क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट है इसने ये माना, नेट प्रॉफिट ही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो मात्र आपको 11th क्लास में तो ये ऊपर सारी चीजें कर चुके हो। अब इसमें क्या करेंगे भैया, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो नेट प्रॉफिट आपका इस एक्सटेंसिव पार्ट में आ जाएगा। अगर आप एग्जाम के अंदर ये पूरी डिटेल नहीं लिखते हो और ये पूरी लाइन नहीं लिखते हो, 30 मार्च कहाँ किसके लिए बना रहे हो, तो आपके नंबर कटते हैं। तो नंबर कैसे बढ़ते हैं, नंबर कैसे कटते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल टीचर मेरे जैसा टीचर चेक कर रहा होगा तो भैया उड़ा देगा, अगर ये चीज नहीं लिखी है भैया बेकार, बेकार नहीं हो आप, समझो। आप आगे अभी नंबर बढ़ा दूं, आगे फिर आप नंबर नहीं आते, है ना। 12th है, मैं दे दूंगा, मैं कॉपी चेक कर दे तो दे देता हूँ ठीक है जी, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, गलत चीजों पे नंबर नहीं देता, सही चीजों के लिए। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया जी, कितना 48,750, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया। अब जितने भी खर्चे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, जो इसमें से माइनस किया, तो अब पार्टनर्स में ये पैसा बढ़ गया। तो आपको खाली इस जो घेरा बन रहा है, इस घेरे पे ध्यान दें, आपको मात्र यही करना 12th क्लास में। अच्छा, इसके बाद भैया कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे पार्टनर्स के, है ना।
तो यही चीज मैं सिखा रहा था कि आपको इस तरीके से काम करना होगा। ये करना नहीं है भाई अभी, ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, फिर हम काम करेंगे अपने इस पॉइंट पे। तो ये आप यहां से याद करना चाहो यहां से याद कर लो, और या फिर मेरे नोट्स में जो रिवीजन नोट्स में मैंने बना रखा है उससे याद कर लो, आपकी मर्जी है दोस्तों, जहां से भी आप याद करना चाहो। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कि कैलकुलेशन जो आया था हम यहाँ चल रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस आपके, मैं तो सारे क्वेश्चंस कर चुका हूँ, आपको ही करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप भैया पढ़ा रहे थे, आप में ये बताओ कि ये जो पॉइंट है, distribution of profit and loss, profit is appropriate up to the profit of the year available for distribution, thus the it is after transfer of net loss credit ड्राइंग वगैरह ये सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉजिक है, इसमें क्या टाइम बर्बाद करना। ट्रांसफर टू रिजर्व, अच्छा ये रिजर्व का क्या मतलब होता है, सबसे बड़ी बात हो जाती है, लोग रिजर्व का मतलब नहीं जानते। अब 12th क्लास में आप आ रहे हो, रिजर्व का मतलब 11th क्लास में नहीं सीखा, तो अब सीख लो। रिजर्व कुछ नहीं है, एक गुल्लक है। मैं बोलो भैया टाइम खूब लेते हो, टाइम पे लेना पड़ेगा दोस्त। अब मैं रिजर्व के ऊपर थोड़ा सा लेक्चर दे दूं, मजा आता है यार अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने में। भैया हमारा टाइम मत वेस्ट करो, करूंगा, करना पड़ेगा। जो रिजर्व होते हैं, नाम से आप क्या समझ रहे हो, रिजर्व मतलब रखना, कहीं ना कहीं सेव करना। तो जो फर्म होती है भाई, ये कंपनी होती है। अभी तो आप फर्म की अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कंपनी की नहीं पढ़ रहे, दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी आप जल्दी सीख जाओगे। जो आप फर्म पढ़ते हो, अब फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कहते हैं भाई लाओ 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 50,000 प्रॉफिट हुआ, तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि यार 40,000 को हम अपने घर निकाल लेते हैं, मतलब घर ले जाते हैं, बांट लेते हैं आपस में। इसमें से 10,000 आप छोड़ दो फर्दर बिजनेस के लिए। आप जब बिजनेस में ग्रोथ करते हो ना, तो आप उस पैसे को कहीं आप इमरजेंसी के लिए बचा के रखते हो। जैसे आप 2-3 अकाउंट बना लेते हो, एक में आप डालते हो पूरी सेविंग, थोड़ी थोड़ी बचा के रखते हो, एक आप खर्चा करते हो, एक आप ट्रैवल में लगा देते हो। तो हर किसी की अपनी अपनी प्लानिंग होती है कि वो कहाँ डालना चाहता है, इस एक्सपेंसेस कहाँ करना चाहता है। तो आपको रिजर्व का थोड़ा सा यहाँ लेमैन लैंग्वेज में समझाया है रिजर्व का मतलब, तो आप आई होप समझ पाए हो और मजा आए। ठीक है, तब पार्टनर में एग्री टू ट्रांसफर अमाउंट टू रिजर्व से जनरल रिजर्व, इसको जनरल रिजर्व कह सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। इट में बी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी। तो मैं कह रहा हूं ना आपको, 5% कर लो, 10% कर लो, 2% कर लो, इट इज योर कॉल। ठीक है जी। नेट डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दैट इज डेबिट इन पीएनएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन, इसलिए इसे डेबिट साइड में आप शो करते हो। कोई खर्चा नहीं है, बट आप एक नया अकाउंट में उसे डाल देते हो, उसका एक नाम दे दिया गया कि जब इमरजेंसी सिचुएशंस आएंगी तो आप उसको यूज कर सकते हो दोस्तों। कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें टाइम पास कर रहा है। अभी परसेंटेज निकाल लें, दिखा रहा है कि कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट जो भी होगा उसकी परसेंटेज निकाल देंगे, कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो कर लोगे आराम से रिलैक्स। ठीक है ये बड़ा काम की चीज है। अमाउंट कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल प्रॉफिट, इट इज द सिचुएशन अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस एप्रोप्रिएशन इंक्लूड रिजर्व। तो भैया ये कैसे डिवाइड कर रहा है, सीख जाओगे, सिखाऊंगा नहीं अभी। ठीक है, ये आ गया, बात वहीं आ गई, हम कभी घूम फिर के फॉर्मेट पे आ गए हम। ठीक है, ये डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को मार्क कर सकते हो भाई। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, अगर मैंने नोट्स में डाला है क्या, मैं एक बार देख लूं कि ये मैंने डाला है कि नहीं डाला। ये 1 या 2 बार अभी तक आपके एग्जाम में आया है, मे भी शायद मैंने डाला नहीं है क्या, नहीं डाला, 1 या 2 बार आया है। वैसे ही यहाँ से 12th क्लास में मोस्टली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते। नहीं डाला है तो कोई बात नहीं, मुझे माफ करना।
दिल साफ करना। गुडविल के भी डाल दिए हैं, देख रहे हो, गुडविल भी है इसमें। ये आप अपने एग्जाम्स के लिए लिख सकते हो, कहीं इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। ये 3 या 4 नंबर में आया है कई बार, तो उनमें डिफरेंस पूछ लेता है। तो डिफरेंस बहुत तगड़ा नहीं है इसका, नॉर्मल ही है। आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इसमें पार्टनरशिप डीड होती है, इसमें ग्रोथ नहीं होती। ये सारी चीजें आपको, इसमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सारे खर्चे लिखते हैं, यहाँ पे और खर्चे लिखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस डालना हो, आप एक बार पढ़ के उसे जस्ट रीड करके छोड़ देना। ठीक है जी। मेन हमें जो पढ़ना है, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी आपने ट्रांसफर वाला प्रॉफिट पढ़ा, कम मैनेजर कमीशन पढ़ा, ये 4-5 टॉपिक हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ट्रांसफर होता है वो, ये सारी चीजें हमें ढंग से पढ़नी है और जाननी है। जैसे सपोज दैट एक ये क्वेश्चन आया है, रेंट पेबल और प्रिपरेशन अकाउंट से है। 11th एग्जाम्पल है कि यहाँ सैलरी डाल लें, यहाँ एग्रीमेंट होगा तभी डाल सकते हैं, ये कह रहा है। मान के चलो ये क्या कह रहा है, मान लो 11th क्वेश्चंस का मुझे अगर सॉल्यूशन करना हो और मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो, तो कैसे बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी ऐसे ही जान रहे हो, बाकी अभी तो चीजें और भी हैं, कंसेप्ट और भी हैं। अगली 3-4 क्लासों में सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, फिर 2-4 क्लास और लगेंगी, 10 से 12 क्लास, 10 से 12 क्लास इस चैप्टर के लिए। फिर इसके जितने भाई बहन हैं उनके लिए भी ऐसी ऐसी क्लासेस लगेंगी। ठीक है। A man and woman are partners sharing profit equally. Business is being carried from the property owned a man on a yearly rent. अब मान लो वो खुद के यहाँ पे कर रहे हो, 2 पार्टनर है, तो आपको फर्म और पार्टनर अलग अलग होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है जी दोस्तों, अलग अलग हैं। तो आप चाहे किसी की बिल्डिंग पे कर रहे हो, आपको रेंट तो देना ही होगा। आप बिजनेस जिसकी प्रॉपर्टी पे भी कर रहे हो, तो पार्टनर कहेगा यार मैं तो मेरे तो प्रॉपर्टी पे कर रहा हूँ यार, मेरे को तो कुछ फायदा होना चाहिए ना भाई। वो कहेगा ठीक है भाई रेंट ले लेना। अमन इज गेट सैलरी, इतनी मिल रही है उसे सैलरी पर एनम, एंड वुमन गेट कमीशन 5% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स पे 5% कमीशन मिल रही है, किसको, वुमन को। वुमेन वो वाला वुमेन नहीं है भैया। विच इज ड्यूरिंग द ईयर सेल्स इतनी हुई होगी। ठीक है जी, 30,000 की सेल्स निकालोगे तो आपको 15 लाख 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द ईयर और 31 मार्च इतना हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो प्रॉफिट आपने यहाँ लिख दिया पूरा पूरा। अच्छा भैया ये पूरा तो नहीं लिख रहा है, ये तो माइनस कर रहा है। तो भैया पर ये माइनस कर रहा है, ये पीएनएल अकाउंट में तो दिखा नहीं रहा है। देखो जो आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये रेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप 11th क्लास में जब पढ़ते थे पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट में आप ऑलरेडी रेंट को माइनस कर चुके हो, तो यहाँ नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट है नहीं, ये है पूरा पूरा प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में से पहले, ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले मुझे रेंट हटाना पड़ेगा, तो मैंने रेंट हटाया, इसलिए मुझे यहाँ नेट लिखना पड़ा, ये रेंट को मैंने माइनस किया। अच्छा ये रेंट आप जो माइनस कर रहे हो 24,000 रुपए, यहाँ पे ऑन आ ईयरली रेंट है, इसलिए अगर मंथली होता तो मैं 24 में 12 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करके प्रॉफिट लिखता। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना भाई, ऐसा नहीं हो कि आप रेंट को भी इधर लिख दो। अच्छा भैया हम रेंट को इधर लिख देते तो कोई दिक्कत, दिक्कत कुछ नहीं है, इसकी फॉर्मेट में रेंट आता ही नहीं है, इसलिए आपको ये माइनस करके लिखना ही पड़ेगा। अगर आप रेंट इधर भी लिख दोगे तो देखोगे आंसर वही आएगा आपका जो लास्ट में आना चाहिए। अगर मैं रेंट यहाँ 24,000 लिख दूं और 5 लाख यहाँ लिख दूं, बात वही है, माइनस करोगे तो सेम ही आए नहीं। बट यहाँ रेंट दिखाते ही नहीं है हम, हमारी फॉर्मेट में रेंट है ही नहीं, सो ही नहीं करते, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब जितने भी खर्चे हैं, अमन गेट सैलरी, अमन को सैलरी जितनी मिली इतनी डाल दी भाई। कैपिटल अकाउंट जरूर लिखते हैं, क्योंकि उनका कैपिटल ही है, बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। वुमेन गेट 5%, तो 1.5 लाख पे इन कमीशन निकाला। अब ये दोनों को माइनस किया, जो प्रॉफिट आया दोनों के अंदर इक्वली आप डिवाइड कर दो, जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा,
और ये आपका आंसर हो गया। ये लो। अच्छा, इसमें किया क्या, कुछ कुछ नया किया क्या? नहीं, नोट डाला इसने। क्या नोट डाला है? If profit before expenses, interest on loan by the partner or rent payable to the partner is given, it is deduct from given profit in P&L appropriation account is shown to the above, just like जो शो किया। इसको दिमाग में बिठा लेना, जो फॉर्मेट के अंदर नहीं आता और गिवन भी है तो पहले उसे माइनस करके आप डालोगे। ऐसे बतेरे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे, पर आप अपनी फॉर्मेट पे टिके रहना। जो इंटरेस्ट ऑन बाय लोन बाय पार्टनर, जो इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट था ना, मैंने कहा यहां आना चाहिए, मैंने फॉर्मेट में नहीं डाला, नहीं आएगा। वो भी इसमें पहले ऐड हो जाएगा, यहीं ऐड करके आप लिख दोगे, फिर ऐसे शो कर दो, क्योंकि वो फॉर्मेट के अलावा चाहता ही नहीं है। आप डायरेक्ट इधर भी कर दोगे तो कोई अकाउंटिंग आप गलत नहीं कर रहे हो, पर उन्होंने बोला कि हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दी है आपको, तो आपको बोला गया ए बी सी डी पढ़ो, आप जेड से पढ़ रहे हो, एक सीक्वेंस है, ए से पढ़ना है, आप जेड से पढ़ रहे हो, बात सेम ही है कि आप ए बी सी डी पढ़ रहे हो, जेड एक्स ऐसे करके पढ़ रहे हो, पर नहीं, ए बी सी। तो सिस्टम जब उसने दे ही रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे रूल्स और रेगुलेशन कहते हैं, हम उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। एक फॉर्मेट है, एक सिस्टम है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है जी। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े नहीं है ये, आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा कुछ है, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें कुछ भी, सिंपल क्वेश्चन हैं। जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, सारी चीजें करोगे, आराम से कर लोगे, अभी रिलैक्स रहो, सिंपल रहो, यहाँ डल जाती हैं सारी चीजें। कमीशन वमीशन आती है ना, कमीशन भी पहले ही यहाँ पे देखो इस तरीके से, पीएनएल अकाउंट में से कमीशन को पहले आपने पहले ही माइनस कर दिया, मैनेजर कमीशन। आप पीएनएल जब हम पढ़ रहे थे तो मैनेजर कमीशन भी आपकी ऊपर थी। अच्छा भैया, ऊपर कैसे थी? आओ दिखाते हैं तुम्हें फॉर्मूला। आप ये ग्रॉस प्रॉफिट देख रहे हो, ये वाली फॉर्मेट देख रहे हो पीएनएल अकाउंट की, खाली ये पीएनएल अकाउंट की थी, तो मैनेजर कमीशन यही है कि नहीं है? हमारी वाली फॉर्मेट में मैनेजर कमीशन थी क्या? नहीं। अगर क्वेश्चंस के अंदर दे रखी है तो क्या करेंगे? तो जैसे वो नीचे कर रहा है, मैंने फॉर्मेट दी है भाई, पहले से ही उसे लेस कर दो। क्या करो? उसे पहले से ही क्या करो? लेस कर दो। इंटरेस्ट को माइनस कर दो भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर है, बाय पार्टनर टू पार्टनर, एक इधर आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सारी चीजें वो यहाँ देखेंगे, प्लस माइनस हो रहा है, निकाल लिया भाई, ऐसे निकलता है। कुछ नहीं है दोस्तों, रिलैक्स, जस्ट चिल, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आप निपटा दोगे, बस आप चीजों को जान लो। मैं आपसे अब एक छोटी सी बात, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, अदरवाइज आप क्लासेस फिर क्या ही देखोगे, है ना? हैबिट नहीं पड़ी वीडियोस देखने की या डालने की, तो फिर आपको दिक्कत होगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे आप कैपिटल के बारे में अभी तक आप क्या जानते थे, अब मैं आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करता हूं कैपिटल के बारे में। बेटा, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, वैसे तो कैपिटल हमारी 2 तरह की होती है, एक फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। मैं अभी यहाँ फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड के बारे में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ अभी जान रहा हूँ कैपिटल के बारे में। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो हम बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, किसके अंदर लेके आते हैं? बिजनेस के अंदर। अगर मान के चलो आपको प्रॉफिट होगा, या तो पार्टनर हुआ, है ना, पार्टनर को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? मान के चलो आपने लगाए थे 10,000 बिजनेस के अंदर और 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपसे अगर आप पूछा जाए एज ऑन डेट आपकी कितनी कैपिटल है, तो आप बोल सकते हो 12,000, मतलब ये कैपिटल में प्लस हो रहा है ना। अगर नुकसान हो गया तो ये कैपिटल में से माइनस होना चाहिए।
तो आपका बचेगा फिर 10,000। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो और बढ़िया बात है। अरे भैया परेशान हो। अच्छा, तो अब यही चीज हम जानते हैं, इसमें गुडविल पे मत जाओ अभी, गुडविल करेंगे। जानना भाई, मैं मुझे फॉर्मूला सिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ अब यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करना। ये मान लो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें चैप्टर में आपको बनाना ही ये सब पड़ेगा। आपको बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर आपको बनाने पड़ेंगे पार्टनर्स, बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, तो आपको ये बनाना ही पड़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही दो टॉपिक हैं इसके अंदर मेनली। पर इनके अंदर जो जो चीजें आती हैं हम उनके बारे में सीख रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, ड्राइंग का है, सैलरी का है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, अब आ गई कहानी। आज तीसरी क्लास है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना आना चाहिए, है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, मान लो पार्टनर्स हैं दो, XYZ, उनके पास जो पैसा पड़ा रहता है, बिजनेस में जो पैसा पड़ा रहता है, उनका पैसा हमेशा क्रेडिट साइड में दिखेगा, क्योंकि कैपिटल को आप लायबिलिटी मानते हो। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, और उनका क्रेडिट बैलेंस जो भी बैलेंस होगा वो यहां आएगा। अच्छा, उसमें से अगर पैसा डूब रहा होगा या खर्च हो रहा होगा वो माइनस होगा डेबिट साइड से, क्योंकि खर्चा है। अगर वो प्रॉफिट में आ रहा होगा, अब अगर इनको कोई फायदा हो रहा होगा तो इनको इधर की तरफ प्लस में आना चाहिए, है ना, ये इनकी इनकम है। हमेशा आप सोचते हो ये खर्चे होते हैं, ये इनकम होती है। तो आप समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इन्होंने कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर को फायदा है या नुकसान है? आप सोच के देखो, उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, इसलिए वो इधर दिख रहा है क्रेडिट साइड में। सैलरी मिल रही है पार्टनर को तो उनकी इनकम बढ़ेगी, कमीशन मिल रही है, इनकम बढ़ेगी। घटेगी कैसे भैया? अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अपना पैसा निकाल लिया कैश या बैंक विड्रॉ, कैपिटल, कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो तो उसको पर्सनल यूज के लिए करा तो उसे ड्रॉइंग कह देते हैं। अगर वैसे विड्रॉ कर रहे हो तो वो भी पैसा घट रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ड्रॉइंग के ऊपर तब भी आपका पैसा घट रहा है। अगर आपको लॉस हो गया तब भी आपका पैसा घट रहा है। प्रॉफिट इधर आएगा, लॉस इधर आएगा। कहां वाला प्रॉफिट? जो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा ना, प्रॉफिट या लॉस, वो इनमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट है आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। यही क्वेश्चंस भरे पड़े हैं आपके में, आपकी बुक में, आपको परेशान करने के लिए दबा के क्वेश्चन दे रखे हैं। और पहले चैप्टर में सोच लो कि आप कितने पेज हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा लो, 114 पेज हैं टोटल। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनेगी। सपोज दैट ये क्वेश्चंस बना ड्यूरिंग द ये निकाल लिया, और 1 जनवरी ये हो गया, पास द नेसेसरी एनएलएनडी बुक्स ऑफ द फर्म ट्रांजैक्शन बाय द ईयर एंडेड। अच्छा, अलाइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, ये बता भी रहा है कि क्या क्या एग्री किया उन्होंने। ये आपके 2023 में क्वेश्चन आया है, तो सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन आया होगा, है ना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या था, आया होगा, अच्छे नंबर का आया होगा। कितने नंबर का आया होगा ये? कम से कम 6 मार्क्स, कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 8 मार्क्स में भी हो सकता है। वैसे अब जो तुम्हारे क्वेश्चंस आने लगे हैं वो 6 मार्क्स तक सीमित हो चुके हैं। ठीक है जी। अब भैया जितनी हमने अब से जाना, इतनी चीजें जानी तो कैसे कर सकते हैं? अब आप जान के देखो, सोच के देखो, आप अपनी फॉर्मेट खोल के देखना नोट्स में, मेरे नोट्स आपके पास होंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर देखा है ना। अगर जनरल एंट्री बनानी होती है तो मुझे 8% निकालना है पर एनम। अब मेरी कैपिटल कितनी है? 3 पार्टनर हैं,
राज, महक एंड दिव्या वर पार्टनर इन द फर्म, ये रही। अब इसने बोला कि इसने पैसे भी निकाल लिए भाई। ड्यूरिंग द ईयर राज हैज विथड्रॉन 12,000 ऑन 1 अक्टूबर, वाइल महक हैज विथड्रॉ 6,000, ये बता रहा है अपने। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2021 दिव्या हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दिया है भाई, इसे तो 6% वैसे ही मिल जाना चाहिए। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की एंट्री में करना है ट्रांजेक्शन फॉर ईयर एंडेड। ठीक है जी। ये कह रहा है अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, किस पे मिलना, खाली राज की कैपिटल पे। राज की कैपिटल कितनी है भाई, राज हैड विड्रॉन, ये भी याद रखना कि इसने पैसे भी निकाले दोस्तों। तो यहां आप इस लाइन को बढ़िया से देखना, बाकी चीजें मिटा देता हूँ, पेपर में आया वो क्वेश्चन है, तो ये हम करके ही जाएंगे ढंग से तरीके से। और इस क्वेश्चन के बाद मैं तुम्हें क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसी क्वेश्चन पर रोक दूंगा। ठीक है, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये देखो, बस अभी आप इतने पे फोकस करो। इसकी कैपिटल कितनी है, पहला नाम राज है तो राज की कैपिटल है ये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो आप बताओ, आपको इंटरेस्ट चुकाना हो, आप फर्म हो मान लो, सपोज दैट हमको ही देना पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट किस पे देना चाहोगे, 6 लाख पे दोगे या उसके एक्चुअल पैसे पे दोगे, उसके 6 लाख बचे क्या, अगर 6 लाख में से उसने 12,000 निकाल लिए 1 अक्टूबर 2021 को, तो क्या मैं इंटरेस्ट इसे पूरे पूरे पे दे दूं, 6 लाख पे इंटरेस्ट देना बनता है मुझे। और आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही है, इसका बड़ा ध्यान रखना भाई, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च 2022। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर राज हैज विड्रॉन 12,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। अक्टूबर 21 में, अक्टूबर से नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 1 2 3 4 5 6 6 महीने, तो इसका इंटरेस्ट आप बताओगे कि 6 लाख था जो इसका पैसा, इसमें से 12,000 आप माइनस करोगे, तो फिर आप 12,000 जो माइनस करोगे उस पर 6 महीने का अलग निकालोगे और 6 महीने का अलग निकालोगे। मेरी बात समझ में आ रही हो, अगर मैं किस फॉर्मेट से कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझ के करें, है ना। जो आपके 6 लाख हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 लाख मैं मानता हूं आपने 1 अप्रैल 2021 को दे दिए, कुछ बोला नहीं है इसके बारे में। इसमें से पेन चेंज कर लेते हैं, 1 अक्टूबर 2021 में ही आपने 12,000 निकाल लिए। तो आप बताओ, बैंक के हिसाब से ही सोचो, बैंक है तो बैंक आपको इंटरेस्ट कितने पे देगी, तो 6 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना चाहिए उसे 8%, 6 महीने का। फिर 6 महीने बाद उसे आपको 6 लाख के ऊपर माइनस करना चाहिए 12,000। मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है भाई, ये क्या ये ऐसा ही कर रहा है, मैंने भाई आंसर नहीं देखा है दोस्तों, मुझे नहीं पता है, हम अपने लॉजिक के हिसाब से सोच रहे हैं क्या ऐसा ही होगा, क्या इसने ऐसा किया, तो आप देखोगे इसने ऐसा कुछ किया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रास कैपिटल अकाउंट 8%, कितना निकाल दिया इसने, सीधा सीधा उसने 6 लाख का 8% निकाल दिया, 8 6 48 हो गया, 48,000 लिखा हुआ है। भैया ऐसा क्यों किया, ये माइनस क्यों नहीं किया, कहीं कैलकुलेशन दिखे, भैया ऐसा तो इसने कुछ किया ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ये ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
भैया इसने तो पूरा पूरा लिख दिया, बताओ। तो ड्यूरिंग द ईयर राज हैज विड्रॉन 12,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021 व्हाइल मैक ए। तो इसका क्या यूज था? इसका क्या यूज था कि ये माइनस नहीं करेंगे? क्यों ऐसा किया? लॉजिक सोच रहे हो भैया? इसने ऐसा क्यों किया भाई? ये क्यों नहीं करा? ये भी तो एक सही पैटर्न है, एक सही तरीका है। आपने पैसे निकाल लिए तो आपको ऐसे ऐसे मिलना चाहिए। बैंक भी आपको यही करती है। बट यहां आप पढ़ रहे हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां इसने क्या कहा? इसने बोला, दोस्तों समझना, इसने तो पहले तो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं बोला। इसने क्या बोला कि ये 12,000 जो होता है, हम अगर आप विड्रॉ करोगे, हम पूरे अमाउंट पे आपको पैसे देंगे। 6 लाख पे, 6 लाख पे आपको 8% हम पूरा देंगे, क्योंकि 48 है। बट अगर आपने साल के बीच में कुछ भी पैसा निकाला होगा, उस पे हम पैसे आपसे लेंगे। तो 6 महीने का, समझना ये केस क्यों आया। अब मैं यहां कलर चेंज कर रहा हूं। जो सेकेंड एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम, वो आपसे चार्ज करेगी आपने जितना पैसा निकाला। तो इसका जो रोल रहेगा इस वाले अमाउंट का, इसका आपका रोल रहेगा। ठीक है, ध्यान से भाई, एक एक चीज, एक एक बात, एक एक जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये बाद में फिर बार बार ये चीजें नहीं बता पाएंगे। आपको ये चीज सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, लॉजिक जानना पड़ेगा। करने के लिए आप उस तरीके से कर सकते थे, फिर आपको इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप इंटरेस्ट क्यों दोगे फिर? आपने पैसा निकाल लिया, आपने इंटरेस्ट लिया ही नहीं है, तो आप इंटरेस्ट दोगे क्यों? इसलिए हमने बोला कि अगर हम पैसे निकालते हैं साल के बीच में, तो आप हमसे इंटरेस्ट काट लेना दोस्तों। तो उसने इंटरेस्ट का ही पैसा काटा है। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्त। मजा आ रहा है सीखने में? तो इसकी जो एंट्री बनेगी, जो भी 6% पर एनम है, यहाँ बोला चेंजिंग इंटरेस्ट ऑन महक से लिया है उसने। जो भी महक का जो इंटरेस्ट बनेगा, 1 दिसंबर है तो दिसंबर से आप लगा लोगे, दिसंबर से आप लगा लोगे, दिसंबर से आप, दिसंबर, फिर जैन, फिर आएगा फेब, फिर आएगा आपका मार्च। 4 मंथ का 60,000 पे 4 मंथ 6% आप निकालोगे तो आपका एंट्री। अच्छा, ये एंट्री आप बोल सकते हो भैया कि एंट्री कैसे बनी, है ना? भैया ये एंट्री तो आपने सीखा ही नहीं, और पेपर में आया रखा है ना? एंट्री मेरे नोट्स में डली हुई है, एंट्री भी सीख जाओगे, रिलैक्स। जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, राज की कैपिटल में ये नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जो ऐड हो रहा है, तो ये इनको पैसा मिलने वाला है। ये प्रॉफिट है किसका? राज का। पर ये खर्चा किसका है? फर्म का। जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो निकाला है, अब इसमें महक ऊपर आ गई होगी, क्योंकि महक की कैपिटल घट रही है इतने से, और यहां कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट साइड में दिख रहा है। ठीक है जी? तो लॉजिक है, लॉजिक समझो। कैपिटल बढ़ेगी तो नीचे, कैपिटल घटेगी तो ऊपर। डेबिट क्रेडिट जब इनको ट्रांसफर करेंगे हम, जब हम ट्रांसफर करते हैं इनको, तो आप जो हमारी एंट्री थी, जो एंट्री थी ट्रांसफर एंट्री, देख लो यहाँ पे, ये ट्रांसफर एंट्री बता रहा है आपको। मेन जो ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी, उसने ऊपर करके दिखा दी। नहीं तो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पीएनएल के डेबिट साइड में ही आ रहा था ये अप्रोप्रिएशन के, इधर की तरफ टू टू। तो इधर की तरफ जितनी भी आ रही होंगी, आपने लेजर ढंग से पढ़ा होगा पोस्टिंग वाले, तो यही आ रहा है। जो इधर आएगा वो सारी चीजें इधर ही आ जाएंगी। ड्रॉइंग किधर आता है? इधर। तो देखो ड्रॉइंग ऊपर आ गया, पीएनएल नीचे। जो इंटरेस्ट था वो ट्रांसफर, तीसरी वाली एंट्री की बात कर रहा है, वो दिव्या वाली अभी हमने की नहीं है।
6 नंबर फ्री के, 1 नंबर 1 एंट्री का, 6 एंट्री 6 नंबर। करना क्या था, कुछ नहीं। अगर आता है तो, नहीं आती तो फिर तो भैया उसने पूरा क्वेश्चन करने के लिए नहीं बोला है, जो जो वो कह रहा है बस वो करते रहो। ठीक है जी। अब तीसरा कलर लेते हैं, पीला। ऑन 1 जनवरी 2021 दिव्या हैड गिवन टू लोन टू फर्म, फर्म को लोन दे दी 22 ने 1 जनवरी को। जनवरी से मार्च लगा लो, 3 महीने, कितने महीने, 3 मंथ्स। ठीक है, अब मैं इसे मिटा सकता हूं। लोन के रिगार्डिंग कुछ कह रहा है क्या ये कह रहा है प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या। प्रोवाइडिंग है भाई, वो तो देना ही पड़ेगा, अगर नहीं भी कुछ बोल रखा होता। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म 5% पर एनम। अच्छा, अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा होगा, अगर इन्होंने कुछ तय नहीं कर रखा होता तो इसको 6% देना पड़ता फर्म को, पर इसने तो तय कर रखा है 5% पे। तो आप 5% लोगे या 6% लोगे? जब पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड जो कह रही है वही करेंगे। 5% दे रखा है तो हम 5% ही लेंगे या 6 लेंगे? 5 ही लेना चाहिए, है ना भाई। अब आप एंट्री देखोगे इसकी तीसरी, ये आप देखोगे 1,20,000 रुपये उसने लोन दी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू दिव्यास लोन, क्योंकि दिव्या के अकाउंट में ये पैसे बढ़ेंगे, इसकी कैपिटल बढ़ेगी। 6,000, 5% निकाल लिया, 1,20,000 का 5%, 3/12 भी आना चाहिए, 3 महीने का ही मिलेगा। तो आप निकालोगे 12,50, पूरी साल का है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3/12, तो इससे डिवाइड करो 5, 5×3 = 15। ये 6,000 कैसे आ रहा भाई, 6,000 कैसे निकाल दिए इसने, पूरी साल का निकाल दिया क्या 12,60 करके? यहाँ कैलकुलेशन देखनी होगी, क्या कह रहा है ये वाले पॉइंट पे क्या कह रहा है, 6,000 कैसे ला रहा है भाई इंटरेस्ट ऑन लोन, 6,000 इसने तो सीधे सीधे 5% निकाल दिया पूरे साल का। पूरे साल है क्या, उसने दिया ही 21 में यार। ऑन 1 जनवरी 2021 दिव्या हैड गिवन अ लोन ऑफ फॉर्म टू ये। बुक कब क्लोज हो रही है भाई, 31 मार्च 2022। अच्छा, ये 3 मंथ लें या क्या लें, यहां आप फंस जाओगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आप डेफिनेटली फंस जाओगे, आप 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आओगे, और 3 महीना जैसे आपने किया वहीं सत्यानाश। कैसे? आप ईयर का कंसेप्ट अगर ढंग से नहीं समझे, इस ये कॉपी होगा नहीं दूसरी जगह, नहीं तो मैं इसे दूसरी जगह कॉपी करके दिखाता आपको। ये तो गलत है ना। आपको थोड़ी सी स्टाइल मेरी अलग लगेगी, गलत बताते हो कि सही करते हो, क्या तरीका है। पर तुम्हें सीखना, फोकस कैसे करोगे, आप सुनो 1 जनवरी जैन 2021। ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूं आपकी जो बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च 2022 को क्लोज हो रही है, तो चालू कहां से हुई होगी, 1 अप्रैल 2021 से। ये पीरियड है आपका, ये पूरी साल का पीरियड है। अब मैं आपसे पूछूं जनवरी कहाँ आएगा 21 में, इससे आगे, 3 महीने इससे आगे आएगा, यहां आएगा 3 मंथ इससे आगे। तो 3 महीने का जब हम बुक्स बना रहे होते
31 मार्च 2021 की, तो 1 अप्रैल, फिर हम 1 अप्रैल 2020 से लेते, है ना, तो ये पीरियड जो आपका आ रहा है वो आ रहा है यहां आपका जनवरी आ रहा है, जनवरी 21, ठीक है, फरवरी 21 और मार्च 21। आप फंसोगे यहां, उसने दे दिया जनवरी 21, तो जनवरी 21 में, तो 21 के लिए काउंटिंग कर रहे होते तो 3 मंथ लेते। यहां तो आपके मंथ ही हो गए पूरी साल, 3 तो ये हो गए, 12 ये हो गए, तो पुरानी साल की जो अकाउंटिंग होगी वो पुरानी ईयर में खत्म करे होगे, 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट होगा। अब हम कर रहे हैं नई साल की अकाउंटिंग, इसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो मैं जो इंटरेस्ट निकालूंगा 12 पर, जो 12 मंथ का, तो मैं पूरा पूरा लिखूंगा। 1 घंटा हो चुका है, और ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो बेटा, बच्चे कहते हैं यार हम तो सही करके आए थे, नंबर कट गए। नंबर आपके इसलिए कट गए क्योंकि आपने ये ईयर ध्यान नहीं दिया, और यहां आपने 3 मंथ लिख लिया। ठीक है जी, जैसे ही आपने 3 मंथ लिख लिया, काम हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, अलग से करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और मजा आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये एंट्री यहाँ हुई, और ये फिर ट्रांसफर में तुम्हें पता ही है लोन है, तो ये भी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, 6 नंबर हैं आपके, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6। यहाँ गलती करके आते हैं, नंबर कट जाएंगे। क्यों नंबर कट जाएंगे? क्योंकि आपने ईयर गलत सोच ली। अब एक आध घर से क्वेश्चन करने के लिए ले लें। करके देखना भाई, अगर एक आध क्वेश्चन कर सकते हो तो इस क्वेश्चन को बना के देखना। 14, अब क्वेश्चन चालू हो रहे हैं आपके, 14 क्वेश्चन को बना के देखना, थोड़ा सा आइडिया लगेगा और आप चीजों को सीखोगे। मैं तो यही कहूंगा कि जो 13 क्वेश्चन है उसे इंपोर्टेंट मार्क करके अलग से करना। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच।